वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो ट्रिप सीरीज की इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने प्रो सेक्शन इसमें डिस्कस किया, तो आज हम पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में हमने जो प्रेयर पोएम है वो भी हम डिस्कस की, उसकी जो समरी थी और उसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हम मरेकल्स जो है इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मरेकल की जो पोएम है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम मरेकल्स की समरी के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मरेकल्स, इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है और इसकी जो समरी है हम यही आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है समरी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम समरी को डिस्कस करते हैं। द पोएम मरेकल्स बाय वॉल्ट विटमैन talks about the belief that miracles are everywhere and in everything around us। यानी यहाँ पे क्या है, जो मरेकल्स है जो पोएम, इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है और वॉल्ट विटमैन इसमें बात करता है अपने बिलीफ के बारे में, अपने यकीन के बारे में। दैट miracles are everywhere, कि जो मरेकल्स हैं ये हर जगह पर हैं। एंड इन एवरीथिंग अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनमें ये मरेकल्स को देखता है, यानी मौजज़ात को देखता है। He starts by questioning why people only focus on big rare miracles। वो शुरुआत करता है इस सवाल से कि क्यों लोग सिर्फ फोकस करते हैं बड़े और जो नायाब होते हैं रेयर मरेकल्स, यानी नायाब जो मौजज़ात होते हैं उन पर। Instead he feels that he sees miracles all the time in ordinary things। इसके बदले वो ये महसूस करता है he sees miracles all the time, यानी वो हमेशा miracles मौजज़ात को देखता है, हर वक्त देखता है in ordinary things, जो आम चीजें होती हैं उनमें भी। Whitman describes various scenes from everyday life and nature। Whitman बहुत सारे मनाजिर को डिस्क्राइब करता है from everyday life and nature, यानी वो मनाजिर जो रोजमर्रा की जिंदगी से होते हैं और जो नेचर से होते हैं, यानी कुदरत से होते हैं। That he considers miraculous, और जिन्हें वो मौजज़ात के तौर पे कंसिडर करता है, यानी miraculous का मतलब होता है मौजज़ात। He mentions walking through the streets of Manhattan, यानी वो मनहाटन की गलियों से चलने का जिक्र करता है, यानी वो मनहाटन की गलियों से चलने का जिक्र करता है। ये मनहाटन है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, MAN है। लुकिंग एट द स्काई, और वो देखता है आसमान की तरफ। और वॉकिंग बेयरफुट ऑन द बीच, और वो चलता है नंगे पांव साहिल से, यानी साहिल पर वो चलता है नंगे पांव। तो ये उसको भी मिरेकल समझता है। He also talks about the standing under trees, यानी वो दरख्तों के नीचे भी बैठने की बात करता है। Having conversation with the loved one, यानी वो इस बात को भी मेंशन करता है कि जब वो बातचीत करता है अपने किसी प्यारे से, अपने किसी महबूब से। Sitting at the dinner table, या वो डिनर टेबल पर बैठता है। और observing people in the car, या लोगों को ऑब्जर्व करता है कार में। Each of these experiences from Whitman holds a sense of wonder and amazement, यानी each of these experiences, जितने भी ये तजुर्बात हैं, अनुभव हैं, जितने भी ये अनुभव हैं, जितने भी ये experiences हैं, तजुर्बात हैं, for Whitman के लिए holds a sense of wonder and amazement, यानी ये एक मंजर पेश करता है ताज्जुब का और हैरानगी का। He continues by describing nature wonders like bees buzzing around hive, यानी वो लगातार इस बात डिस्क्राइबिंग नेचुरल वंडर्स, जो नेचुरल वंडर्स होते हैं उनकी वजाहत करते हुए इस बात को कंटिन्यू करते हैं, इस बात को लगातार वो रखता है। लाइक बीज बिजी अराउंड हाइव, जैसे कि जो बीज होते हैं वो बिजी होते हैं अपने छत्ते के इर्द गिर्द। एनिमल्स इन द फील्ड, एनिमल्स बिजी होते हैं फील्ड में, वहां पे वो खाते हैं, फीड करते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ सनसेट, और सूर्य के गुरूब होने की जो खूबसूरती है। एंड डेलिकेट करो ऑफ द न्यू मून, और जो नए चांद की जो खूबसूरत, यानी नए चांद की जो शानदार करो होती है। Whitman finds these moments along with every hour of day and night and every piece of space to be full of miracles, यानी Whitman इस चीज को पाता है, these moments, इन मोमेंट्स को, along with every hour of day, यानी दिन के हर एक घंटे के साथ, and night, और रात के हर एक घंटे के साथ, and every piece of space, और स्पेस के और जो खला है उसके हर एक टुकड़े के साथ। टू बी फुल ऑफ miracles, यानी ये सारे जो हैं ये miracles से भरे हुए हैं। तो ये थी इसकी समरी। अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है, द यूजुअल व्यू ऑफ miracles इन दैट इट seldom happens,
यानी जो यूजुअल व्यू है, जो मिरेकल्स का जो यूजुअल व्यू है वो ये है, इज दैट इट सेल्डम हैपेंस, यानी ये कभी कभार होते हैं, कभी कभार मतलब मिरेकल्स होते हैं, कभी कभार ये हो जाते हैं। व्हाट डज वॉट विटमैन थिंक अबाउट द मिरेकल्स, लेकिन वॉट विटमैन मिरेकल्स के बारे में क्या समझता है? उसका जवाब है, एज फॉर एज द वॉट विटमैन point of view of miracles is concerned, he says that miracles do not happen rarely or expectedly, as he draws his miracles from everyday life. यानी एज फॉर एज द वॉट विटमैन, जब वॉट विटमैन की हम बात करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसके नुक्ते नजर से हम देखते हैं मिरेकल्स को, तो वो ये है, ही सेज दैट मिरेकल्स डू नॉट हैपन रियली, कि मिरेकल्स रेयरली नहीं होते हैं या ये एक्सपेक्टेडली नहीं होते हैं, यानी जब हम इसकी उम्मीद करते हैं तब ये नहीं होते हैं। एज ही ड्रॉज हिज मिरेकल्स फ्रॉम एवरी, जैसा कि वो अपने मौजज़ात को, अपने मिरेकल्स को रोजमर्रा की जिंदगी से खींचता है, यानी वो जहां पे भी जाता है उस चीज को वो मिरेकल ही समझता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक मिरेकल्स आर एवरीवेयर, यानी मिरेकल्स हर जगह पर हैं। ही सेज सम मिरेकल्स आर फ्रॉम नेचर, वो ये कहता है कि कुछ मिरेकल्स नेचर से हैं, एंड अदर्स आर कनेक्टेड विद द पीपल, और कुछ जो दूसरे मिरेकल्स हैं वो लोगों से जुड़े हुए हैं, एंड सिटी लाइफ और सिटी लाइफ से जुड़े हुए हैं। द क्रिएशन एंड एक्टिविटीज ऑफ हॉनीबीज, एनिमल्स, फिशेस, मोशन ऑफ वेव्स, रॉक्स एंड द सन और एंड द मून और ऑल मिरेकल्स फॉर हिम, यानी जो क्रिएशन है और जो एक्टिविटीज है, ये जो यानी जो सरगर्मियां हैं हॉनी बीज की, एनिमल्स की, फिशेस की, मोशन ऑफ वेव्स की, रॉक्स की, और जो सन है और जो मून है, ये सारे इसके लिए क्या हैं? ये सारे इसके लिए मिरेकल्स हैं। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। व्हेन यू रीड दिस पोएम, जब आप पोएम पढ़ते हो, यू नोट्स दैट सम मिरेकल्स आर फ्रॉम नेचर, यानी कुछ मिरेकल्स कुदरत की तरफ से होते हैं, अदर्स आर कनेक्टेड विद पीपल एंड सिटी लाइफ, जो दूसरे होते हैं कुछ वो सिटी लाइफ और पीपल यानी लोगों से जुड़े हुए होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज, आपने इनकी लिस्ट बनानी है। नोट्स हाउ विटमैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर, आपने ये नोट्स करना है कि विटमैन एक से दूसरे की तरफ कैसे मूव होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में आपने वो मिरेकल्स, उन मिरेकल्स के बारे में बात करनी है जो नेचर से होते हैं, और उन मिरेकल्स की बात करनी है जो पीपल यानी लोगों के साथ और सिटी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी लिस्ट बनानी है। लास्ट पे आपने क्या करना है, नोट्स हाउ विटमैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर, यानी विटमैन एक से दूसरे तक कैसे मूव होता है, यानी नेचर से पीपल एंड सिटी लाइफ तक। तो इसका जवाब है मिरेकल्स फ्रॉम नेचर, यानी नेचर से जो मिरेकल्स हैं। सबसे पहले है द स्टार्स शाइनिंग, जब तारे चमकते हैं तो तारों का चमकना भी मिरेकल है और इसे नेचर से लिया गया है। द डेलिकेट थिन करो ऑफ न्यू मून इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में जो डेलिकेट करो है, करो का मतलब होता है ऐसे ये करो होती है, और ये शानदार एक करो होती है नए मून की इन द स्प्रिंग, मौसम बहार में, ये भी मिरेकल है और इसे नेचर से लिया है। द सी, ऐसे सी है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी एनिमल्स जब वो घास चरते हैं फील्ड में, खेतों में। सनराइज एंड सनसेट, यानी सूरज का चढ़ना और सूरज का गुरूब होना। अच्छा, ऐसे ही द फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यानी बहते हुए दरिया और स्ट्रीम्स, नदियां। ऐसे द ट्रीज एंड फ्लावर्स, और ट्रीज और फ्लावर्स, ये सारे जो मिरेकल्स हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे बना के मैंने आपके सामने पेश की, ये सारे मिरेकल्स हैं जो इसने कुदरत से लिए हैं और पोएम में ये मेंशन है। ऐसे ही द मिरेकल्स कनेक्टेड विद पीपल एंड सिटी लाइफ, यानी वो मिरेकल्स जो जुड़े हुए हैं लोगों से और सिटी लाइफ से। पहले है वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ महानतान, यानी महानतान की गलियों से चलना। द क्राउड एंड द सिटी, द क्राउड इन द सिटी, और जो सिटी में क्राउड है वो भी मिरेकल है। वॉचिंग स्ट्रेंजर्स को वॉच करना। ऐसे ही मीटिंग एंड टॉकिंग विद फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, यानी मिलना और बात करना दोस्तों के साथ या अपने प्यारों के साथ। कन्वर्जेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, यानी जो ह्यूमन इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जो लोगों का मेल मिलाप है और बातचीत है, वो भी इसके सामने मिरेकल्स हैं। एंड दीज आर ऑल कनेक्टेड विद पीपल एंड सिटी लाइफ। ऐसे ही द बिल्डिंग एंड द आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग है या जो आर्किटेक्चर है वो भी मिरेकल्स हैं। द हस्टल एंड बस्टल ऑफ डेली लाइफ इन द सिटी, यानी सिटी में हस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है जो हलचल होती है सिटी लाइफ में, वो भी क्या कहते हैं, वो भी मिरेकल्स हैं। अब हम सवाल का जो आखिरी जो इसका हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं। तो सवाल का आखिरी हिस्सा है, यानी ये कैसे मूव होता है एक से दूसरे तक। वॉट विटमैन मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर इन स्टाइलिश मैनर, यानी वॉट विटमैन एक से दूसरे तक एक स्टाइलिश मैनर में मूव होता है। ही स्टार्ट्स बाय मार्वलिंग एट नेचुरल वंडर्स लाइक स्टार्स एंड द सीज। ही स्टार्ट्स बाय मार्वलिंग, यानी वो हैरत ज़दा होकर शुरू करता है एट नेचुरल वंडर्स, किस पे, जो कुदरती वंडर्स हैं, कुदरत के जो अजूबे हैं, लाइक स्टार्स है एंड द सीज, और सीज हैं, ये सारे वंडर्स हैं या मिरेकल्स हैं। द मूव्स ऑफ एवरीडे सीन्स, और जो हर दिन के जो मनाजिर हैं उनका मूव होना, सच एज
वॉकिंग थ्रू सिटी स्ट्रीट, जैसे सिटी स्ट्रीट से चलना, एंड ऑब्जर्विंग पीपल, और लोगों को ऑब्जर्व करना। दिस मोमेंट रिफ्लेक्ट्स दिस बिलीफ दैट मिरेकल्स आर नॉट कन्फाइन्ड टू द नेचुरल वर्ल्ड। यानी जो ये मोमेंट है, जो ये लम्हा है, ये चीज इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि जो उसका बिलीफ है, जो उसका यकीन है, वो ये कहता है अपने यकीन में दैट मिरेकल्स आर नॉट कन्फाइन्ड टू द नेचुरल वर्ल्ड, कि जो मिरेकल्स हैं ये सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड तक ही, ये कुदरती, जो कुदरत ने जो दुनिया बनाई है उसी तक ही ये महदूद नहीं है। कन्फाइनड का मतलब होता है महदूद। बट आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में भी पाए जाते हैं इन अर्बन एनवायरनमेंट, और जो शहरी एनवायरनमेंट है उसमें भी ये पाए जाते हैं। व्हाट डू द लाइन्स अबाउट द मैनहट्टन एंड द सबवे कार टेल अस अबाउट विटमैन्स फीलिंग फॉर द पीपल। यानी विटमैन की जो फीलिंग है लोगों के लिए, उसके बारे में जो उसने मैनहट्टन और सबवे कार के बारे में जो इसने लाइनें लिखी हैं, वो हमें विटमैन की फीलिंग के बारे में क्या बताती है। तो इसका जवाब है, द लाइन इज अबाउट मैनहट्टन एंड द सबवे कार इलस्ट्रेट्स विटमैन्स डीप एप्रिसिएशन एंड लव फॉर द एवरीडे लाइफ एंड इंटरेक्शन। यानी जो लाइनें हैं मैनहट्टन और सबवे कार के बारे में, ये इस बात की वजाहत करती हैं, ये विटमैन की जो डीप लव है और जो इसकी डीप एप्रिसिएशन है और जो इसकी डीप सराहना है, ये उसके बारे में बताती है, और एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी के बारे में, एंड इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, और लोगों का जो आपस में इंटरेक्शन है इन द सिटी में। ही व्यूज द बस्टलिंग सिटी स्ट्रीट्स, वो जो हलचल वाली सिटी है, सिटी स्ट्रीट्स हैं, यानी जो सिटी में हलचल वाली जो स्ट्रीट्स हैं, भरी हुई भीड़ वाली जो स्ट्रीट्स हैं, उनकी हलचल के बारे में बताता है। एंड द क्राउडेड सबवे कार्स, और जो भीड़ वाली सबवे कार्स हैं, यानी रास्ते में चलने वाली गाड़ियां हैं, एज मरेक्यूलस, ये इनको miraculous समझता है, मौजूद समझता है। Whitman finds wonder in the ordinary and sees the beauty in the human connection and connectivity। यानी Whitman finds wonder in the ordinary, यानी जो Whitman है ये पाता है wonders को in ordinary life, यानी जो ordinary life है उसमें पाता है, and sees the beauty in the human connection, और इसकी जो खूबसूरती है ये human connection में इसे देखता है, in community, और community में, यानी human community और human connections में इसकी खूबसूरती को देखता है। तो अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हैव यू एवर कम अक्रॉस अ मिरेकल इन योर लाइफ? क्या आपको अपनी जिंदगी में कभी मिरेकल का सामना हुआ है? इफ यस, राइट एन अकाउंट ऑफ इट इन 150 वर्ड्स। तो आपने क्या करना है, 150 वर्ड्स में इसका खुलासा लिखना है, यानी आपकी जिंदगी में अगर कोई मिरेकल आया है, अगर नहीं आया है तो नहीं लिखना है। तो ये ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं और ना ही इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अगर आया है आपकी जिंदगी में कोई भी वाकया तो आप लिख सकते हैं। आप यहां से भी उठा सकते हैं। ऐसे ही आर में है, आर यू वेटिंग फॉर मिरेकल? क्या आप मिरेकल का इंतजार करते हैं टू हैपन इन योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी में हो जाए। राइट अबाउट योर फीलिंग इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में आपने अपनी फीलिंग का इजहार करना है। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इन चीजों की तरफ मत जाइए। फिलहाल जो जरूरी सवाल थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको मैंने बताए, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है द पोएटिक डिवाइसेस, लर्निंग अबाउट द पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना। व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट? पोएट ने कौन कौन सी इमेजेस को यूज किया है? तो इसका जवाब है, इन द पोएम मिरेकल, पोएम मिरेकल में बाय वॉट विटमैन, इसे वॉट विटमैन ने लिखा है, द पोएट यूजेस विविड इमेजरी टू कन्वे हिज सेंस ऑफ वंडर एट ऑर्डिनरी मोमेंट ऑफ लाइफ। यानी पोएट इस्तेमाल करता है विविड इमेजरी, यानी वो इमेजरी पैदा करे एक पावरफुल फीलिंग, या अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर इमेज को पैदा करे, उसको हम विविड इमेजरी बोलते हैं। तो विटमैन जो है पोएट, ये विविड इमेजरी का इस्तेमाल करता है, यानी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेजरी इन द माइंड टू कन्वे हिज सेंस, अपना जो सेंस है इससे कन्वे करने के लिए, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। और वंडर किसके बारे में? वंडर के बारे में, अजूबे के बारे में। एट ऑर्डिनरी मोमेंट्स, एक ऑर्डिनरी मोमेंट में, यानी आर्जी लम्हों में ऑफ लाइफ, जिंदगी के आर्जी लम्हों में। हियर आर सम इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जिन्हें पोएट ने यूज किया है। सबसे पहले है नेचर। नेचर से भी इसने विविड इमेजरी ली है। टू मी एवरी आवर ऑफ लाइट एंड डार्क इज मिरेकल, यानी यहाँ पे कहता है कि मेरे नजदीक रोशनी और अंधेरे का हर एक घंटा क्या है, वो मेरे सामने मिरेकल है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज मिरेकल, हर क्यूबिक इंच स्पेस का वो भी मेरे सामने क्या है, मिरेकल है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज सिपर विद द सेम, यानी जमीन का हर एक स्क्वायर यार्ड जो बराबर फैला हुआ है, ये भी मेरे सामने क्या है, मिरेकल है। टू मी सी इज ए कंटिन्यूअल मिरेकल, यानी मेरे सामने जो सी है ये कंटिन्यूअल मिरेकल है। द फिशेस दैट स्विम, मछलियां जो तैरती हैं। द रॉक्स
चट्टानें, द मोशन ऑफ वेव्स, और वेव्स की जो मोशन है, लहरों की जो मोशन है, द शिप्स विद मैन इन देम, यानी जो समुद्री जहाज होते हैं और उनमें जो आदमी होते हैं, वो भी कहता है कि मेरे सामने क्या है, मरेकल। ये सारी जो विविड इमेजरी है, यानी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेज जो है, ये इसने नेचर से ली हुई है। व्हाट ए स्ट्रेंज मिरेकल्स आर देयर, कितने अजीब गरीब मिरेकल्स वहां पर है। अब सिटी लाइफ से जो इसने ली है, टू बी स्ट्रीट ऑफ मनहाटन और मिरेकल्स, यानी मेरे सामने जो गलियां हैं मनहाटन की, वो भी मिरेकल्स है। जस्ट टू बी इन ए सबवे कार, लुक अराउंड, यानी कहता है कि जब मैं सबवे कार से चलता हूँ और इर्द गिर्द देखता हूँ, तो वो भी मेरे सामने क्या है, मिरेकल। टू लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट, यानी जब मैं स्ट्रेंजर्स को अपने अपोजिट साइड से देखता हूँ, जब वो वहां से गाड़ी में राइड करते हैं, तो वो भी मेरे सामने मिरेकल है। एंड बी फैमिलियर विद देम, और मैं उनसे फैमिलियर हूँ। एंड लव देम, और उनसे मैं मोहब्बत भी करता हूँ। अब है वो विविड इमेजरीज जो इसने ह्यूमन इंटरेक्शन से ली हुई। टू मी द ड्रॉपिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स इज अ मिरेकल, यानी मेरे सामने रेन ड्रॉप्स का गिरना भी मिरेकल है। एंड द सुपरबली प्रैक्टिकल मिरेकल ऑफ व्हाट आई कॉल आवर एवरीडे लाइफ, यानी जो प्रैक्टिकल जो मिरेकल है, व्हाट आई कॉल एवरी डे वर्ल्ड, वो क्या है, जो हर दिन की दुनिया है, वो कहता है कि मेरे सामने मिरेकल है। एंड अ फ्लटरिंग ऑफ कर्टेन क्लोथ इन अ रूम, यानी जब एक कर्टेन क्लोथ्स, यानी कर्टेन बोलते हैं पर्दों को, पर्दों के जो कपड़े हैं, जब ये फ्लटर होते हैं इन द रूम में। एंड कंपास नीडल भी कहता है कि मेरे सामने मिरेकल है। टू मी एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज मिरेकल, ये कहता है मेरे सामने हर एक क्यूबिक इंच जो स्पेस की है, ये मिरेकल है। तो हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। इज देयर एनी राइम स्कीम इन द पोएम, क्या पोएम में कोई राइम स्कीम है? आंसर नो। मिरेकल्स बाय वॉट विटमैन डज नॉट हैव राइम स्कीम, यानी जो मिरेकल्स वॉट विटमैन ने लिखा है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की राइम स्कीम नहीं है। विटमैन इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ फ्री वर्स, क्योंकि जो विटमैन है, ये जाना जाता है, नोन मीन्स जाना जाता है, फॉर हिज यूज ऑफ फ्री वर्स, अपने फ्री वर्स के इस्तेमाल के लिए। यानी इसने ऐसी पोएम्स लिखी हैं जिनमें किसी भी किस्म की राइमी स्कीम नहीं है। which means that this poetry does not follow traditional patterns of rhyme and meter, यानी which means इसका मतलब ये है कि जो ये पोइट्री है does not follow traditional patterns, यानी ये रिवायती पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता है। और रिवायती पैटर्न्स किसके हैं? राइमी एंड मीटर के। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरी पोएम पढ़ेंगे। अगर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।